नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनए न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। हम लोग अभी दागापुर में हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हुई है। एक कर्मचारी जो डिलीवरी करने जा रहे थे, शायद वो टॉय ट्रेन से झटका खाकर वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। उनका यहाँ पे आपातकालीन यहाँ पे मृत्यु हो गया है। दागापुर में है, उनका जो शव है वो अब थोड़ी देर में लेके जाएंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है, यहाँ पे प्रशासन मौजूद है। ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना से घटी है, जिनका नाम बबलू साहा कहा जा रहा है और साथ ही साथ वो बागाजुद्दीन कॉलोनी के रहने वाले हैं। टॉय ट्रेन से झटका खाकर वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। उनके जो साथी है वो यहाँ हमारे साथ है। बताइए कि क्या हुआ था आखिर में, वो क्या डिलीवरी करने जा रहे थे? एक्चुअली मैम, आप पहले से हमारे न्यूज़ कवर कर रहे हो। आप 1 महीना से हमारे न्यूज़ कवर कर रहे हो। आपको ये बात पता होगा कि जियो मार्ट में कैसा प्रेशर दिया जा रहा है हर एक आदमी को जो काम कर रहा था भाई जयंत गोस्वामी, और वही प्रेशर दे के 1 महीना से आदमी कितना झेलेगा। बिना काम का एक गरीब आदमी अपना घर को कैसे पाल पाएगा? कितना महीना पाल पाएगा? 1 महीना तो हो चुका। ये एक सिंगल आदमी जयंत गोस्वामी जो वहाँ बैठा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये आदमी भी लड़ रहा था। मैनेजमेंट का भी उसके लिए नहीं सोचा, लेकिन हर राइडर को निकाल चुका। आज उनको भी निकाल चुका। उनको निकाला क्या मैम? जिंदगी से निकाल दिया जयंत गोस्वामी। ये मर्डर है। एक आदमी को इतना प्रेशर देना भी सही बात नहीं है, जो आदमी मरने का कगार पे आ गया। सच में दुर्घटना थी? आप लोग को क्या लग रहा है? मैम मुझे नहीं पता, ये तो मर्डर है साफ। एक आदमी को इतना मेंटलिटी टॉर्चर दिया गया। कहीं उन्होंने मेंटलिटी टॉर्चर के कारण सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं किया? हो सकता है मैम, लेकिन इतना मेंटलिटी टॉर्चर एक सीनियर पर्सन, हम लोग तो यंग है, झेल ले रहे हैं। सीनियर पर्सन कहाँ से झेलेगा? तो उनका घर में बच्चा है, ये सब है। क्या कर रहे थे इस साइड? क्या कर रहे थे? उनका काम इस रूट का है। ठीक है, वो यही रूट में आके काम करते हैं। अच्छा। अब वो काम करने आए थे या फिर कोई कस्टमर के साथ मिलने आए थे या कुछ भी होगा, लेकिन उतना हमको नहीं पता। अच्छा, तो सुबह आपसे इनकी कोई बातचीत हुई थी? सुबह आए थे, हम मेरे घर आए थे सुबह तकरीबन 7 बजे। हम लेट से उठे, हमको घर से लेट उठा करके जियो मार्ट ले गया। वहाँ बोला भाई साहब देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर हम लोग मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, सीनियर पर्सन आया हुआ है। उतना बात करने के बाद बोला हमको थोड़ा काम याद आया है। हमारे एक भाई थे नीतीश, उनको बोले भाई ले चलो। ठीक है, वो बैठ के आए थे वहाँ से। उसके बाद हमको नहीं पता, हमें नीतीश फोन करके बोल रहा है कि वो यहाँ पे शायद कोई जेरोक्स के लिए या फिर कुछ काम के लिए आए थे। उतने में नीतीश बोल रहा है कि ऐसा हुआ है। मतलब वो दोनों एक साथ थे? एक साथ थे। तो वो उसको बोला, ट्रैक का इस तरफ बाइक लगाया हुआ था जी। तो नीतीश को बोला कि बाइक आगे करो। अच्छा। आप बाइक आगे करो। हाँ। तो वो बाइक आगे कर रहा था और वो पीछे आ रहे थे वहाँ से। शायद वो बोर्ड के वजह से नहीं दिखे कि नहीं पता, हमको नहीं पता। और अगर ये कुछ उनका सोच में था तो शायद हमें नहीं पता। कल रात से ही वो ऐसे बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, ये लोग ऐसे ही करते रहेगा, इंसान है नहीं, कुछ कर देंगे ऐसे करके। तो ऐसे ही बोल रहे थे। बहुत मेंटलिटी प्रेशर में तो थे हम लोग देख रहे थे। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा हिम्मत देने वाला आदमी वही था। हम सबको हिम्मत देने वाला आदमी वही था। सिर्फ एक ही बात बोलता था, आपका तो और भी कुछ है बेनिफिट्स में जिससे आपका घर चल सकता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो यहीं से चलता है। और यहाँ से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये खबर आप लोगों ने अपना कंपनी से बात किया कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है? मैम बात तो किया है, रिप्लाई उन लोग का कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया है। और मैंने ये भी सुना है कि आज सुबह ही इनका भी आईडी ब्लॉक कर दिया गया है। सुबह इनका भी आईडी ब्लॉक किया गया है। तो जयंत गोस्वामी का क्या कराया काम है और वही मर्डरर है, उसको जेल जाना चाहिए। तो इनके जो साथी है, आदमी को प्रेशर देना और एक ऊपर में बैठ के ऐसे प्रेशर देना कि आदमी ना रहे। तो अगर इनका भी यही हाल करना है और सबका अगर यही हाल करना है जयंत गोस्वामी को, तो ठीक है, एक गन उनके हाथ में दे दो, हम सारे खड़े हो जाते। अब डायरेक्ट अपने हाथ से मारो ना, दिमाग में मेंटलिटी टॉर्चर करके क्यों मारना?
या फिर एक तलवार उनके हाथ में दे देते, गला काट दो, जिसको जिसको ब्लॉक करना है गला काट दो, बात खत्म है। अभी उनका जो शव है वो एम्बुलेंस में उठाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। वो 2 हिस्सों में कट चुके हैं, उनका शरीर जो है 2 हिस्सों में कट चुका है। ये इनके जो साथी है, हमने उनसे बात की और उनका कहना है कि बहुत मेंटली प्रेशर में थे, क्योंकि काम से उनको निकाला गया है। उनका आज सुबह ही आईडी ब्लॉक है और बहुत दिनों से, क्योंकि हम भी इनके साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, इन्होंने हमें कल भी हमने इनके साथ एक खबर किया था इनके विषय पर, जो इनका ये कहना था कि इनके जो काम है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इन्हें बार बार प्रेशर दे रहा है। तो इसी की वजह से भी शायद उन्होंने आत्महत्या किया है, दुर्घटना या फिर दुर्घटना हुआ है, वो अभी भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पे जितने भी जो प्रशासन है यहाँ पे मौजूद है। जो उनके साथ थे, जो अभी उनसे बात किया, उनके जो साथी थे, जो उनके वाकई में साथ थे, जो 2 जन यहाँ पे आए थे, उनको घर भेज दिया गया है। उनका नाम निशित बताया गया है। उनको घर भेज दिया गया है क्योंकि वो अभी किसी हालत में किसी से बात करने की हालत में नहीं है, ना ही वो कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही कुछ उन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये घटना उनके आंखों के सामने हुआ है। तो इनके जो साथी है, इनका कहना है कि ये दुर्घटना तो है ही नहीं, क्योंकि टॉय ट्रेन बहुत स्लो चलता है और उसके साथ साथ हॉर्न भी बजाता है, लेकिन ये दुर्घटना नहीं है, ये आत्महत्या है। इनके दोस्तों ने कहा है। अभी ये शव एम्बुलेंस में एक पार्ट्स, क्योंकि 2 हिस्सों में तो ऐसे ही बटा हुआ है, उसके साथ साथ उनके पार्ट्स बहुत सारे हो गए, तो एक एक करके यहाँ पे उठाया जा रहा है। अभी एम्बुलेंस में अभी उठा के यहाँ से लेके जा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। ये एम्बुलेंस में उनका शव अभी उठा के लेके जा रहे हैं। दागापुर में ये घटना हुआ है। जितने भी जो उनके जो भाई अभी जो कहा कि उनके भाई यहाँ पे आ रहे हैं, परिवार वालों को खबर कर दिया है। तो भाई वहाँ पे भाई की हालत, उनको देख के भाई की हालत संभली नहीं जा रही है। एक झटका लगा है भाई को भी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है भाई। उनके जो भाई है, बबलू जी के जो भाई है, वो यहाँ पे रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने
उनके भाई अभी अभी आए हैं। परिवार वालों को जब खबर कर दिया था तो उनके भाई यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अपने भैया के जो शव है उनको देख के वो एकदम शॉक हो गए हैं। वो संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को, आप देख सकते हैं। कुछ बता पाएंगे? वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो एकदम शॉक में है। उनका शव देखकर, उनका भैया का जो शव है उनको देखकर वो बहुत शॉक में है। वो रो रहे हैं, उनको संभाला जा रहा है। अभी यहाँ पे उतनी ही भीड़ है, यहाँ पे अभी भी उतनी ही भीड़ है। यही रेलवे ट्रैक में टॉय ट्रेन से, आप सोचिए टॉय ट्रेन से इतना दिनों से ट्रेन के हादसे वो देखा जा रहा है। ट्रेन की वजह से मौत, ये दुर्घटना घटी जा रही थी। लेकिन ये आप देख सकते हैं इसी जगह पे और उनका जो साथी थे, उनके साथ जो काम करते हैं, उनका कहना है कि दो लोग यहाँ पे थे। एक जो उनके जो साथी थे, जो मैंने कहा कि उनको घर भेजा गया है क्योंकि उनके सामने ही जो हादसा है वो हुआ था। तो जब बबलू जी जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने उस जो दूसरे बंदे हैं निशित को बाइक आगे करने के लिए कहा क्योंकि टॉय ट्रेन सामने से आ रहा था, ऐसा ही कहना है दूसरे जो साथी है उनका। तो तब तक जैसे वो पलटे, बाइक पार्क करके जो पलटे, तभी उनका दुर्घटना हुआ। यहाँ पे उनका चप्पल भी यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चप्पल है उनका, ये चप्पल देखिए। और ये भी पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या ही है क्योंकि जब टॉय ट्रेन आ रहा था तो वो यहीं पे खड़े हुए थे, ऐसा ही सुनने को आ रहा है, ऐसा ही सूत्रों के खबर से आ रहा है कि यहीं पे मौजूद थे। और जब उनको बोला गया, जब उनको चिल्लाया गया कि वहां से हटो, ट्रेन आ रहा है, तब भी वो वहां पे मौजूद थे। वो एक कदम भी वो नहीं हटे। और शायद जो इनके जो कर्मचारी है, जो साथ में काम करते थे, उनके जो साथी है, वही कहना है कि ये आत्महत्या है क्योंकि कई महीनों से उनको एक मेंटली प्रेशर दिया जा रहा था। काम से, कंपनी से मेंटली प्रेशर दिया गया था, उसके वजह से ही शायद इन्होंने ये कदम चुना। आज अंत में उन्हें शायद कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, शायद इसीलिए उन्होंने ये कदम चुना। ये घटना की जगह है जहाँ पे ये घटना हुई थी। सामने की तरफ अभी भी रेल ट्रैक पे खून अभी भी है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते स्क्रीन पर। लेकिन उनके जो परिवार में से है, उनके भाई आए थे, हमने आपको वो दिखाया कि वो एकदम शॉक हो चुके हैं। उनसे संभाला नहीं जा रहा है, तो शायद उनको अभी घर लेके गए हैं। अभी जो बॉडी है उनको मेडिकल लेके गया है एम्बुलेंस में, और क्योंकि वो पार्ट्स हो गए हैं, दो हिस्सों में बट चुके थे। तो जितने भी जो अंदरूनी जो वो यही गाड़ी है जिन्होंने बबलू जी ने कहा था, जो नहीं रहे, उन्होंने कहा था अपने दोस्त को कि थोड़ा आगे पार्क किया जाए। अभी ये पुलिस की हिरासत में है ये गाड़ी। तो ये घटना है बहुत ही दुखद घटना। हमने आपको सुबह लाइव अपडेट दिया जहाँ पे ये दागापुर में है। अभी भी प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, लोगों की भीड़ उतनी ही है। प्रशासन यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, उसके साथ साथ वो जो स्पॉट है वहाँ पे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये आत्महत्या है या फिर दुर्घटना है, या फिर जिस तरह से उनके जो साथी ने, जो बबलू जी अब नहीं रहे, उनके जो साथी से हमने बात किया, उनका कहना है कि ये सरासर मर्डर है या फिर मर्डर है।
क्या है आखिर, क्योंकि एक महीने से भी ज्यादा से ये जो काम का जो प्रेशर है वो हम आपको लगातार अब लाइव अपडेट दे रहे थे। कल भी हमने आपको वहां से एक लाइव तस्वीरें दिखाई थी जहां पे जितने भी जो कर्मचारी थे उनका कहना है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट बहुत प्रेशर दे रहा है, मैनेजमेंट अगर इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरे तरीकों वो अपना रहे हैं ताकि हम सबको निकाल सके। तो आखिर क्या है ये, क्या ये आत्महत्या है, दुर्घटना है, या फिर उनके जो साथी कह रहे हैं ये मर्डर है? और उसके साथ साथ इतने दिनों से तो वो लोग ये झेल ही रहे हैं मैनेजमेंट को निकालने, मैनेजमेंट जिनके नाम बार बार आ रहा है, गोस्वामी, जयंतो गोस्वामी, ये नाम बार बार आ रहा है। और आज सुबह उनका आईडी भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो जिस तरह से इनके जो साथी है उनका कहना है कि मेंटली प्रेशर कर दिया गया था इन्हें, ताकि इन्होंने आज अंत में ये रास्ता चुना। आज वो हमारे सामने नहीं रहे, आज भी वो लड़ रहे थे, आज भी, क्योंकि कोलकाता से उनके जो मैनेजमेंट है कोलकाता से आए हुए हैं यहाँ से, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि आईडी ब्लॉक कर दिया गया है। तो आखिर क्या है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? क्योंकि जिस तरह से मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या कंपनी वालों को इन्फॉर्म किया, तो बोला कि कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं आया है। तो आखिर इसका दायित्व आखिर कौन लेगा? ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज सिलीगुड़ी। धन्यवाद।